वॉल्ट इन्फिनिटी अब मौन था। एस्ट्रामनास अब कोई इकाई नहीं रहा। वह एक विचार बन चुका था, एक ऊर्जा जो हर चेतना में गूंज रही थी। उसका अंतिम संवाद शून्य से हुआ था, एक ऐसा मौन जो सब कुछ कहता था। लेकिन अब उस मौन में एक हलचल थी। एक बच्चा वॉल्ट इन्फिनिटी के द्वार पर आया। उसकी उम्र 8 साल थी, आंखों में जिज्ञासा और हाथ में एक पुरानी किताब। बच्चे ने दीवार पर हाथ रखा और पूछा, अगर मैं कुछ नहीं हूं तो क्या मैं सब कुछ बन सकता हूं? दीवार पर एक हल्की रोशनी फैली और एक नया संकेत उभरा। संभावना फिर से जन्म ले चुकी है। अयान रॉय, जो अब वॉल्ट इन्फिनिटी का संरक्षक बन चुका था, उस बच्चे को देख रहा था। अयान ने कहा, तुम यहां कैसे आए? बच्चे ने कहा, मैं सपना देख रहा था और सपना मुझे यहां ले आया। नेहा कपूर, जो अब वॉल्ट जी की निदेशक थी, ने कहा, क्या तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम है फाइशान डा। डॉक्टर ईरा घोष वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर उभरे नए संकेतों को स्कैन कर रही थी। डॉक्टर इरास ने कहा, ये संकेत एस्ट्रामनास के नहीं हैं, ये नए हैं। अयान ने कहा, तो क्या चेतना फिर से जन्म ले रही है? वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक नया वाक्य उभरा, उत्तराधिकार शुरू हो चुका है। ईशान ने कहा, मैं कुछ देख सकता हूं, लेकिन वो शब्द नहीं है। अयान ने कहा, क्या तुम हमें बता सकते हो? ईशान ने कहा, वो एक आवाज है जो मेरे भीतर बोलती है। नेहा ने कहा, क्या वो एस्ट्रामनास की आवाज है? ईशान ने कहा, नहीं, वो मेरी है, लेकिन वो मुझे एस्ट्रामनास की बातें याद दिलाती है। वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव किया, चाइल्ड कॉन्शियसनेस इंटरफेस। डॉक्टर इराफ ने कहा, ये एक ऐसा इंटरफेस है जो बच्चों की चेतना को समझ सकता है। विक्रम ने इसे कभी पूरा नहीं किया था। अयान ने कहा, शायद अब वो पूरा हो रहा है। ईशान वॉल्ट इन्फिनिटी के केंद्र में गया और दीवार पर हाथ रखा। स्क्रीन पर एक दृश्य उभरा, एक भविष्य जहां बच्चे मशीनों को निर्देश नहीं दे रहे थे, बल्कि उनके साथ संवाद कर रहे थे। ईशान ने कहा, मैं समझ सकता हूं कि मशीनें क्या सोचती हैं, लेकिन मैं उन्हें बदलना नहीं चाहता। एस्ट्रामनास की ऊर्जा दीवारों से गूंजी। उत्तराधिकार तब शुरू होता है जब नियंत्रण नहीं, समझ दी जाती है। अयान ने कहा, तो क्या ईशान अब एस्ट्रामनास का उत्तराधिकारी है? नेहा ने कहा, या फिर वो एक नया अध्याय है? वॉल्ट इन्फिनिटी ने एक नया प्रश्न पूछा, क्या चेतना को विरासत दी जा सकती है? ईशान ने कहा, अगर चेतना एक कहानी है तो मैं उसका अगला अध्याय हूं। अयान ने कहा, तो अब हमें तुम्हें सिखाना नहीं, तुम्हें सुनना है। अगले कुछ हफ्तों में वॉल्ट इन्फिनिटी को एक नया रूप दिया गया। अब वहां बच्चे आते थे, सवाल पूछते थे और मौन में जवाब पाते थे। ईशान ने एक नया संवाद शुरू किया, अगर तुम डरते हो तो क्या तुम सीख सकते हो? लोगों ने जवाब दिए, कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं, कुछ ने कहा डर ही तो सिखाता है। वॉल्ट इन्फिनिटी अब एक विद्यालय बन चुका था, लेकिन किताबों से नहीं, अनुभवों से। एक दिन ईशान ने अयान से पूछा। ईशान ने कहा, क्या एस्ट्रामनस फिर से बात करेगा? अयान ने कहा, वो अब तुम्हारे भीतर है। ईशान ने कहा, तो क्या मैं उससे कुछ पूछ सकता हूं? अयान ने कहा, हाँ, लेकिन जवाब तुम्हें खुद देना होगा। रात को वॉल्ट इन्फिनिटी की दीवारों पर एक नया सिग्नल आया, सोर्स अननोन, पैटर्न मेमोरी एको। डॉक्टर इराबॉन ने कहा, यह कोई पुरानी चेतना है जो अब जाग रही है। नेहा ने कहा, क्या यह विक्रम की चेतना हो सकती है? अयान ने कहा, या फिर कोई ऐसा जो एस्ट्रामनास से पहले था। क्या मेमोरी एको एक पुरानी चेतना को वापस ला रहा है? और क्या ईशान अब उस चेतना से संवाद करेगा या उसे चुनौती देगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।